Good morning to all. Today we will start the part number 4, India after independence. And now today we will discuss about the planning for development. The country needs at that time a planning, a direction. So a planning commission was formed and the major objective of the new nation was industrial development. सबसे बड़ा जो मेजर इनका इशू था वो था that was industrial development, क्योंकि Britishers was using the industries for their own development, for their raw material, and for their own country's benefit. So our industries were totally destructive, and only industrial development could lift india's out of poverty. इन एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही एक हमारे पास ऐसा रास्ता था जो हमें गरीबी से ऊपर ले जा सकता था और हमारी कंट्री को डेवलपमेंट की ओर डाल सकता था। इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत थी, तो एक प्लानिंग कमीशन बिठाया गया, बनाया गया 1950 में, जो कि एग्जीक्यूट करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ को बनाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चे, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी होगा एंड पब्लिक सेक्टर भी होगा। प्राइवेट सेक्टर मीन्स in the hands of individuals and the private hands, and public sector mean totally in the hands of government. तो दोनों सेक्टर्स होंगे तो इकोनॉमी जल्दी ग्रो अप करेगी। एंड द कमीशन हैड टू आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रीज विच शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट, और कमीशन डिसाइड करेगा कौन सी इंडस्ट्रीज स्पेशली जो है वो काम करेंगी गवर्नमेंट के द्वारा, एंड कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि प्राइवेट हाथों में जाएंगी। और रीजन्स और स्टेट्स में बैलेंस जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी था। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग करी गई वो क्या थी? सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था 1956 में, मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन बना 50 में, तो 51 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था। 5 ईयर प्लान जो होते हैं वो इट इज़ बेसिकली फॉर 5 ईयर्स, एंड 56 में सेकेंड 5 ईयर प्लान बना। दिस प्लान फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील, बिल्डिंग, डैम्स, एंड ये जो थे वो किसके अंडर आएंगे? स्टेट के, मीन्स गवर्नमेंट के। सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया वो किस पे बेस्ड था? टोटली हैवी इंडस्ट्रीज पे। इकोनॉमिक पॉलिसी at state regulation of economy was guide economic policy for the next few decades. एक economic policy बनाई गई जो क्या करेगी? There was support and criticism for the second 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान को सपोर्ट भी बहुत लोगों ने करा, पर उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत लोगों ने करा। सम वॉइस द ओपिनियन दैट द प्लान हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द इन्वायरमेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब भी हमें कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी होती है तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनानी पड़ती है। दैट मीन्स इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। नेशन आफ्टर 60 ईयर्स, तो 2007 की हम बात कर रहे हैं जो कि आपकी बुक में है बच्चे। 2007 में 60 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को। इंडिया एक लार्ज डेमोक्रेसी बन चुका है, बहुत सारे जो रास्ते हैं हम निकल के आ गए हैं, और 13 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं आज तक हमारे, एंड hundreds of state and local election have also been held in past 60 years. Freedom of speech हमें मिली हुई है, proud of an independent judiciary है हमारे पास जिस पे हमें बहुत प्राउड है। विदाउट एनी प्रेजुडिस होता है किसी भी चीज़ पे भेदभाव करना, किसी भी चीज़ के लिए कोई एक चीज़ एक को मिल रही है और दूसरे को नहीं मिल रही, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इन डीप डिवीजन स्टिल प्रसिस्ट, पर आज भी जो डिविजन्स हैं, जो पुरानी जो गैप्स बड़े हुए हैं वो आज भी हैं। जैसे दलित्स आज भी डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, वायलेंस को फेस आज भी वो लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों को आज भी वाटर सोर्सेज अलाउड नहीं है, एंड टेम्पल्स, पार्क्स, पब्लिक प्लेसेस को यूज़ करना अलाउड नहीं है। कुछ लोगों के लिए चीज़ें अफोर्डेबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स इक्वलिटी टोटली नहीं है।
and the divide between rich and poor as wide today it was 60 years ago. 60 साल बीत चुके हैं पर आज भी अमीर और गरीब में जो गैप है वो आज भी है. दो मैनी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ से बेनिफिट मिला है. एंड पॉवर्टी लाइन से भी कई लोग शायद ऊपर उठकर आए हैं. एजुकेशन भी आज के टाइम में कई लोगों के लिए आज भी सपना है, क्योंकि वो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, एजुकेशन को उन्हें नहीं मिल रही. So the conclusion is the constitution recognizes equality before law, but in real life some Indians are more equal than others. Equality before law है पर reality में ये एप्लीकेबल नहीं है. शायद प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज़ें अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है. जज्ड बाय द स्टैंडर्ड्स इट्स सेल्फ एट इंडिपेंडेंस द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस बट इट हैज़ नॉट बीन अ फेलर. इतनी अच्छी तरह रिपब्लिक ऑफ इंडिया को सफलता नहीं मिली है, पूरी तरह हम सक्सेस नहीं हो पाए पर फेल भी नहीं हुए. So students, you have to read page number 168 to 171. Thank you.